उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है और इसी कड़ी में शिवसेना ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करनी शुरू कर दी है। हाल ही में खास कार्यक्रम के दौरान देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष खीम सिंह बिष्ट को कुमाऊं प्रभारी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता देवेंद्र प्रजापति ने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता अब भाजपा की नीतियों से परेशान है और 2027 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। जैसे 2027 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, उत्तराखंड की राजनीति में एक समीकरण बनते दिख रहा है। अब देखना होगा कि शिवसेना अपने इस नए प्रभारी के साथ मैदान में कितनी मजबूती के साथ उतरती है। शिवसेना अपेक्षा करते हैं कि आपसे जो है शिवसेना माननीय एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे शिवसेना के मुख्य नेता हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद पे आज वो काम कर रहे हैं, उनके आदेश अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की अखंडता और पवित्रता के लिए आज मैं, हमारे मित्र हैं जोशी जी, हिंदुवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और आज हमारे भाई हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं समझता हूं कि हम उस हर चीज पे काम कर रहे हैं। हमारी शिवसेना उस हर चीज पे काम कर रही है जो जहां पे हम लोगों को बिल्कुल काम करना बनता है। और आप देख रहे हैं जो राजनीतिक दल है वो केवल राजनीति कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से। आज उत्तराखंड के अंदर क्या जरूरत है, क्यों इतने पहाड़ खिसक रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, क्यों हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, ये सब चीजों के लिए हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों पे चिकित्सा नहीं है, शिक्षा नहीं है, ये सब चीजें क्या हैं? कितना समय सरकारों को चाहिएगा, कितना समय। अभी आप देख रहे होंगे पिछले दिनों कांग्रेस के कुछ व्यक्तियों ने और जो मुख्यमंत्री रह चुके उन लोगों ने एक आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी को कि खनन की माफियाओं से हम लोग पैसा इकट्ठा करके देते थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूं उत्तराखंड के लिए कोई नहीं होगा। उत्तराखंड हमारा पवित्र प्रदेश है और इसकी अगर पवित्रता को हम खंडित करने का प्रयास करेंगे तो वो कोई भी करेगा, उसको कम से कम शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। और रही बात इसकी कि शिवसेना कितनी, आज मैं हल्दूचोड़ बैठा हूं तो ये हरिद्वार से मैं आकर के यहाँ बैठा हूं और आज मेरे इंतजार में यहाँ पे 20-50 लोग, जो कि मैंने अपने भाई को कहा था कि सिर्फ मीटिंग करनी है, सभा नहीं करनी, उसके बावजूद भी मेरे इतने सारे भाई यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। मेरा 1 घंटे से बैठे हैं, पार्टी के लिए बैठे हैं, अपने उत्तराखंड के लिए बैठे हैं। इनको लग रहा है, आज उत्तराखंड की जनता को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के साथ गलत हो रहा है, उत्तराखंड की विचारधारा के साथ गलत हो रहा है और उस विचारधारा को सही करने के लिए हमें, क्योंकि शिवसेना जो कहती है वो करती है और बाला साहब ने कहा कि एक को मारो 2 डर जाएं और 3 भय खाकर भग जाएं और जो भी ये काम करे वही शिव सैनिक कहलाए। तो हम वो काम करेंगे जो हमारे बाला साहब ने कहा है, उत्तराखंड के लिए जो होगा वो हम करेंगे। देखिए, मैं अभी, मेरे को लगभग 1 साल प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हुआ है और मैं पिछले 20-25 साल से शिवसेना के लिए काम कर रहा हूं और इन 1 सालों में मैंने 50 बार देहरादून, हमारा जो प्रदेश कार्यालय प्रेस के माध्यम से बहुत हमारे आप जैसे पत्रकार भाइयों को मैंने ये कहा है कि 2027 हमारा मुख्य मिशन है। हम लोग 1000% चुनाव लड़ेंगे, डेफिनेट लड़ेंगे और उत्तराखंड के लिए जो सही होगा, ऊपर से जो भी आदेश होगा, हमें 1000% चुनाव लड़ना है और हम लड़ेंगे, सब शिव सैनिक मिलकर लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस का तो आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस का तो चर्चा करना बेकार है और आज भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ऊपर हो रही है क्योंकि विकल्प नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से मेरे साथ, शिवसेना के साथ जिस तरीके से सैलाब जुड़ रहा है, आज जो हमारे भाई बैठे हैं ये इतने मजबूत व्यक्ति हैं, इनके साथ मैं समझता हूं कि अगर आज इस बाइट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बुखार जरूर चढ़ेगा। 2 इंजन की सरकार फेल है, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि धामी जी, जो हमारे धाकर धामी हैं, उन्होंने ये बोला था कि केदारनाथ की एक शिला दिल्ली ले जाई जाएगी और वहां पे मंदिर खुलेगा। तो ये क्या है? ये उत्तराखंड के लोगों के पेट पे लात मारने का प्रयास है कि नहीं है? आप देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र मंदिर को कैसे शिफ्ट कर देंगे? तो ये बिल्कुल गलत है। ये लोग सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं चला रहे हैं। आप हरिद्वार में देखिए, कहीं भी देखिए, इतने इनके राज्य मंत्री बने, इतने इनके विकास मंत्री बने, शहरी मंत्री बने, मुझे बताइए कहां विकास है? आज मैं आया हूं गाड़ी से कि दुनिया भर के गड्ढे हैं। एक केंद्रीय गडकरी जी को छोड़ करके जो सड़कों का जो हाईवे, नेशनल हाईवे का जो कार्य है वो तो दिखता है, बाकी कहीं जीरो है, सब कुछ नहीं दिखता। तो क्या लगता है विधानसभा में क्या सभी सीटों पर लड़ेगी?
बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा, हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा सरकार, भाजपा शिवसेना, जहां तक आप देखते हैं सिक्के के दो पहलू है। तो जैसे आज महाराष्ट्र में भी आज भाजपा और शिवसेना की एक संयुक्त सरकार है और जो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आगे को हम नीतियों पर तो नहीं, हम दूसरे ने क्या किया या दूसरे की नीतियों पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हम ये कि हमने जो आज प्रजापति ने जो हमें जो दायित्व यहाँ पे कुमाऊं का सौंपा है और यहाँ पर जो जिम्मेदारियां मुझे और मेरी टीम को दी है, यहाँ पर सारी हमारी टीम आई हुई है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इनकी जो इनने हम पे विश्वास जता रखा, हम इनके विश्वास पर खरे उतरें और हर जगह से हम अपने शिंदे जी की बातों को और शिंदे शिवसेना को मजबूत करें और ये लक्ष्य रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमारा लक्ष्य हमारा है अपनी मातृशक्ति, अपने यहाँ पर जो अपने पहाड़ कुमाऊं अपने संस्कृति है उसकी रक्षा करना। आप देख रहे होंगे कि कई टाइम से यहाँ पर सरकारों का होते हुए भी डबल आज 10 दूसरा कार्यकाल भाजपा का भी है, पर हमारी जो कुछ हमारे लोगों को जो एक टारगेट करके जो कार्य किया जा रहा है उस पर सरकार का किसी अधिकारियों का कोई बस नहीं है। अभी आप कुछ टाइम पहले ही देख रहे हैं जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, तो शायद कई लोगों को तो संगठन या भाजपा का हिस्सा है कहने में भी शर्म आ रही है जो कार्यकलाप आज देखा अधिकारियों का। और हम स्वयं से 20 साल से हम लोग सब भाजपा को वोट डालते आए हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए आए हैं। और हमारा किसी पार्टी के कार्यों से और किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, अपनी देवभूमि को सुरक्षित रखना, अपनी देवभूमि की जनता को सुरक्षित रखना, अपनी मातृ शक्ति को सुरक्षित रखना, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना। इसके लिए हमें जो करना पड़े हम वो करने को मैं और मेरी टीम और हमारी शिवसेना, शिंदे साहब शिवसेना और हमारे प्रजापति जी प्रदेश जी हमेशा साथ हैं और साथ रहे। शिंदे जी भी क्या कहना चाहेंगे, आज इतना बड़े पद की जिम्मेदारी आपको दी है तो उनको कैसे धन्यवाद करेंगे? कितने खड़े उतरेंगे पद की आज? पांडे जी, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, वैसे मैं निःशब्द हूँ कि मैं कुमाऊं का इतना बड़ा पद शायद जो मुझे जिम्मेदारी दी है और हमारे बड़े भाई जोशी जी, हमारे बड़े भाई एडवोकेट हरगोंश जी, नवीन बेमेटा जी, जोशी जी, हमारे बड़े भाई जोशी जी, योगेश, इन लोगों की वजह से और देवेंद्र प्रजापति जी यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हुए हैं। अब मैं कुछ कहने में भी वो कह रहा हूँ, निःशब्द हूँ कि कुमाऊं की जो बड़ी जिम्मेदारी दी है और कोशिश करेंगे कि अपनी टीम को मजबूत किया जाए, अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए और अपनी एकनाथ शिंदे जी की पार्टी का जो और बाला साहब ठाकरे जी की जो अपना एक उनका अपने हिंदुत्व और अपने भारत के लिए जो बातें थी वो जन जन तक पहुंचाई जाए और शिवसेना को आने वाले समय में यहाँ पर मजबूत किया जाए और एक विकल्प के रूप में जनता इसको देखे, ऐसा हम कार्य करेंगे।